जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का। तो सबसे बड़ी अपडेट में लेके आ चुका हूं सेना भर्ती से संबंधित। जैसा कि आपको पता होगा कि लड़कों ने 5 तारीख को दिल्ली में जाके जंतर मंतर पे अपना जो आंदोलन किया है उसका क्या परिणाम आया है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथ ही साथ आर्मी की जो वेबसाइट है उस पर कौन सी भर्तियाँ आ रही हैं या आने वाली हैं वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और इस आंदोलन के बाद क्या निर्णय लिया है सरकार ने या क्या लेगी वो भी मैं आपको सूचना देने जा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले एक नज़र देख लेते हैं जो यहाँ पे कुछ लड़कों ने अपनी मांगों को वहाँ पे पेश किया है जंतर मंतर दिल्ली पे जाके, ठीक है, जो प्रदर्शन युवाओं ने किया है। तो यहाँ पे न्यूज़ में भी ये आया होगा, आप लोगों ने देखा होगा, और यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा। लड़कों ने ये कहा है राजनीतिक रैलियाँ हो सकती हैं लेकिन युवाओं की रैलियाँ क्यों नहीं हो रही हैं, ठीक है। जंतर मंतर पे ये उन्होंने आवाज़ उठाया कि नेता चुनाव वगैरह सब कुछ तो करा लेते हैं, हर काम हो जाता है, लेकिन जब भर्ती की बात आती है तो उसमें हमारा कोविड-19 यानी कोरोना दिखाते हैं, ठीक है। यहाँ पे हरियाणा और कई अन्य स्टेट के लड़के चढ़ बढ़ के यहाँ पे हिस्सेदारी लिए हैं आंदोलन में। साथ ही साथ यहाँ पे जो नई दिल्ली की तरफ से रिपोर्टर यहाँ पे सूचना स्टेटमेंट जारी किए हैं न्यूज़ के माध्यम से। और हमारे साथ ही साथ जो यहाँ पे ये जंतर मंतर के बाद इसे मैं हटाता हूँ और मेन इंफॉर्मेशन आपको देता हूँ। हाँ, रक्षा मंत्री ने क्या कहा है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है, रैलियों को लेकर। सबसे पहले ये बता दूं कि यहाँ पे जंतर मंतर, ठीक है, हालांकि लड़के पहुंचे जंतर मंतर में, इससे पहले युवाओं सोशल मीडिया पे और चुनाव के दौरान कई सारे प्रयास किए कि भर्तियों की तरफ ध्यान खींचा जाए सरकार का, लेकिन सरकार ने थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया, उन्हें नेगलेक्ट करते गई। तो सारे युवा क्या किए कि पहुंच गए एक 5 अप्रैल का डेट बना के कि जंतर मंतर पे जाएंगे, अपनी आवाज़ उठाएंगे और वहाँ से जैसे केंद्र में जाएंगे सीधा दिल्ली जाएंगे, तो वहाँ से हो सके तो कुछ निर्णय लिया जाए जो आगामी भर्तियाँ रुकी हैं और जिनका पेपर भी रुका है और एयरफोर्स यहाँ पे रुकी हैं, एयरफोर्स के भी जो रिज़ल्ट जारी होना था वो भी रुकी हैं, ठीक है। तो इसको लेके उन्होंने क्या जारी किया है वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बता दूं कि संसद में इसकी बात कई बार छिड़ी है, 2 से 3 बार, ठीक है। यहाँ पे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने दिया राज्यसभा में बयान। क्या दिया यहाँ पे आप रीड कर सकते हैं। हरियाणा से आए कुछ युवाओं ने कहा कि सरकार कोविड के दौरान राजनीतिक रैलियों को आयोजित कर सकती है लेकिन सिर्फ आर्मी की भर्ती नहीं कर सकती है। 2 हफ्तों यहाँ पे कह रहे हैं 2 हफ्तों पहले से ही रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में लिखित जवाब दिया कि कोविड-19 की वजह से सभी रिक्वायरमेंट रैली सस्पेंड की गई है, मतलब पोस्टपोन की गई है। उन्होंने बताया कि 2020-2021 से 97 रिक्वायरमेंट रैली की आयोजन थी, ठीक है, जिसमें 47 रैली हो पाई। इनमें से सिर्फ 4 रैली का कमांडेंट यहाँ पे एग्ज़ाम किए गए, मतलब सिर्फ 4 का एग्ज़ाम किया गया, बाकी एग्ज़ाम सेंटर का रुका है, ठीक है। इस बार रिक्वायरमेंट, ठीक है, रोक दी गई। साल 2021-22 तक 87 रिक्वायरमेंट का आयोजन कराया, यहाँ पे आयोजन थी जिसमें 4 रैली यहाँ पे 4 रैली की जा सके, लेकिन इसे किसी भी कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं किया गया। मतलब उन्होंने जो रिपोर्ट पेश किया कि इसके दौरान आधी यहाँ पे 1/4 भर्ती हुई है और उसकी आधी भर्ती 2021-22 के दौरान होनी थी, लेकिन क्यों नहीं हो पाई वो इन्होंने बताया, ठीक है। उसके बाद जब हम आर्मी के साइट पे चेक करते हैं तो लगातार जो भर्तियां हैं वो आ रही हैं ऑफिसर रैंक पे। क्या ऑफिसर रैंक पे आ रही हैं, लेकिन जेसीओ रैंक पे नहीं आ रही हैं। कुछ आप लोग को सोशल मीडिया पे देखने को मिले होगा कि टूर ऑफ ड्यूटी क्या लागू हो जाएगा, क्या अब सरकारी जो आर्मी के अंतर्गत सेंट्रल भर्ती होती है वो क्या हमेशा के लिए नहीं होगी। तो कई सारे आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहे हैं कि ओवर एज हो जाने के बाद उम्र में 2-3 साल की छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कई सारे आप लोग के दिमाग में सवाल आ रहे हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब जब मिलेगा, जब भर्ती स्टार्ट हो जाएगी तब मिलेगा। यहाँ पे ऑफिसर एंटर में एनसीसी की भर्ती आ रही है, शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल की भर्ती आ रही है, जैग की भर्ती आ रही है, एलएलबी वालों के लिए टेस्ट 47 की भर्ती आ रही है, सबकी भर्ती आ रही है ऑफिसर रैंक पे। लेकिन बात कर लेते हैं जेसीओ रैंक पे। जेसीओ रैंक में जीडी क्लर्क, ट्रेडमैन, टेक्नीशियन, नर्सिंग असिस्टेंट की आती है। तो पिछले कुछ सालों से यहाँ पे कोई भी रैली देखने को नहीं मिली है, ना ही एग्जाम की नोटिस मिली है लड़कों को। यहाँ पे से सारी नोटिफिकेशन भी अब गायब कर दी गई है, सिर्फ 2-3 नोटिफिकेशन ओल्ड वाली बची है। यहाँ से आप जाके किसी भी रैली के बारे में चेक कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई अभी सूचना नहीं आई है। रही बात यहाँ पे
पे आप लोग का जो हमारा केंद्र है उसके बारे में अगर रिस्पॉन्स देता है, हमारी सरकार अगर निकालती है कायदा कानून, ये तो उसके लिए एक था कि बचने के लिए कि दलालों से बच के रहें। ऐसी अभी कोई भर्ती नहीं आई है, और कितने दलाल भर्ती के नाम पे कितने लड़कों को बेवकूफ़ बना के पैसा ले लेते हैं, उसके लिए इन्होंने नोटिस डाल दिया था। लेकिन उसके बाद इसका ऑफिसर रैंक पे भी सब लड़कों का कट ऑफ वगैरह जारी किया कि जिनका भी कट ऑफ सिलेक्शन हो रहा है, शॉर्ट लिस्टिंग हो रहा है टेस्ट 47 में कैंडिडेट का, और यहाँ पे कोर्स 52 एनसीसी स्पेशल एंट्री का, सबका सब कुछ जारी हो रहा है, सिलेक्शन हो रहा है, भर्तियाँ हो रही हैं। लेकिन जब बात आ रही है रैली भर्ती की, तो क्या वो भीड़ की वजह से नहीं हो रही है या किस कारण नहीं हो रही है? वो कारण यहाँ पे स्पष्ट ये लोग कोविड-19 का बता रहे हैं। कोई भीड़ नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, ठीक है। चुनाव से तो कम ही भीड़ होता है। अब हमारी सरकार इस पर क्या निर्णय लेना चाहती है? हो सके तो सुनने में ये भी आ रहा है कि अगर आर्मी के अंदर अगर ये लोग भर्ती कराते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं में युवा तैयार हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और युवाओं की संख्या पिछले 8 से 10 सालों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो हो सके ऐसा कि सभी लड़कों को जॉब देना नामुमकिन इन्हें लग रहा हो, या इतनी पोस्ट पे भर्तियां निकालना असंभव लग रहा हो, उसमें राजस्व ज़्यादा पैसा खर्च होगा, हो सके इस कारण भर्तियां नहीं निकाल रहे हैं और बहाना दे रहे हैं कोविड-19 का। हो सके कि बॉर्डर पे जवानों की ज़्यादा आवश्यकता ना हो, रोबोट लाना चाहते हों, इसलिए ज़्यादा भर्तियाँ नहीं करा रहे हैं। तो इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, जो अभी स्पष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता है। उसके बाद अगर कोई इससे रिलेटेड अपडेट, मान लो एग्ज़ाम का अभी तो कोई कंफर्म डेट ही नहीं आया, रैली का बनारस बरेली आपका एआरओ मंडी, कोई भी अपडेट ही नहीं है। ना ही साइट पे कुछ अपडेट दे रहे हैं, ना ही सेंटर पे जाने के बाद लड़कों को ये बता रहे हैं। मैं सेंटर पे 2 बार जा चुका हूँ, आप लोगों के लिए 2 बार जा चुका हूँ। सेंटर पे जाने पे सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगले महीने से हो सके तो होगा, अगले 2-3 महीने रुक जाओ, 1-2 महीने रुक जाओ। सेंटर पे भी कोई कंफर्म सूचना नहीं दी जा रही है। और जो आर्मी के जनरल MM नरवण हैं, उन्होंने भी अभी कुछ भी ट्वीट वगैरह कुछ भी नहीं अपडेट दिया है अपने माध्यम से, और लोकल न्यूज़पेपर में भी वो आज तक, दैनिक जागरण, कुछ भी स्पष्ट उन्होंने सेना भर्ती कार्यक्रम के बारे में कुछ नहीं जिक्र किया है। इससे हमें साफ साफ पता लगता है कि युवाओं को यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वास भ्रम में रखा जा रहा है कि अब भर्ती आएगी, अब भर्ती आएगी, लेकिन भर्ती का कुछ पता नहीं है। साथ ही में कितने लड़के, कितने युवा हताश और निराश होने के कारण, उम्र निकल जाने के कारण अपना सर्टिफिकेट फाड़ दे रहे हैं, जला दे रहे हैं, और कुछ लड़कों ने जान तक दे दिया है अपना। फिर भी अब हम सरकार को क्या बोलें और क्या नहीं बोलें, और हमारी जनसंख्या से के हिसाब से सरकार हमें, हमारे देश को कैसे चलाएगी, इस पे भी हम ज़्यादा कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। और हमारा भारत देश एक महान देश है। बस जो समस्या चल रही है, ज़्यादा बेरोज़गारी की चल रही है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ज़्यादातर लड़के जागरूक हों और वो अपनी कुछ इससे हट के भी अलग तैयारी करते रहें, ताकि अगर बाई चांस वो भर्ती ना भी हो पाते हैं तो अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, कामयाब हो जाएं, ठीक है, ताकि उनका घर व्यापन बढ़िया से चल सके, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी अपने दोस्तों में शेयर करो। मैंने बहुत ही खास चीज़ें इसमें बताई हैं, ठीक है, कि आपके दिलो दिमाग को ये जानकारी खोल देगी। अब इतना सब जान गए हो तो कम से कम तुम्हारा दिमाग अब काम करना चालू कर देगा कि अब मुझे क्या करना है। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन होगा, क्लिक कर दो। सारी अपडेट हम देते रहते हैं A to Z, ठीक है, आती है नहीं आती है, क्या बढ़िया है, कौन सी भर्ती और आने वाली है, सेंट्रल में, केंद्र में, सब कुछ बताते रहते हैं, ठीक है। प्राइवेट जॉब के बारे में भी अब आगे बताने वाले हैं, क्योंकि जिनकी ओवर एज हो जाती है उन्हें कौन सा आगे तैयारी करना चाहिए वो भी बताने वाले हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके कॉर्नर में बेल आइकन प्रेस करके बेल आइकन दबा दो, सारी अपडेट मिलती रहेगी। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।